लेखक दिमाग से सोचता है, दिल से भी कभी कभी सोचता है, और जब लिखने बैठता है तो कई बार दोनों की सोचना एक साइड पे रह जाती है। कई बार दोनों को मिक्स करके लिखता है, उलझने भी पैदा करता है। वो हर चीज को अपने ढंग से देखना चाहता है। जो उसने देखा होता है फिर उसी के आधार पर शब्दों का चयन करता है। लेकिन जो देख चुका है उसे फिर देखने की एक लालसा होती है, थोड़ा सा हटके देखने की लालसा होती है। और अक्सर कई बार बहुत से लेखक ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जो एक अपनी अलग से छाप छोड़ देते हैं। मैं ये तीसरा एपिसोड कर रहा हूं और मैंने पिछले दोनों एपिसोड में सोनी को ही लगातार पढ़ रहा हूं। चुरू राजस्थान से हैं और उनकी कविताएं बहुत हैं। मैं पढ़ता हूं उनको अक्सर, जो भी उनका साहित्य है, और कुछ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूं कि उनको सबके सामने लाया जाए। जैसे पहले हमने एक कविता बहुत अच्छी लगी थी, वो अभी तक मैं नहीं भूला हूं, जो मेरा अंतिम संस्कार वाली। अब थोड़ा हटके ना एक कविता उन्होंने और लिखी है। एक भिखारी है, उस भिखारी से उनका मेल होता है, फिर भिखारी क्या कहता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस कविता के साथ, उस रचना के साथ थोड़ा इंसाफ कर पाऊं। बाकी तो आप कमेंट करके बताएंगे ही कि कैसी लगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लिखते हैं, देखा मैंने उसे हाथों में चप्पल, घुटनों में प्लास्टिक की थैलियां और पांव में कुछ भी नहीं पहने हुए। दोपहर के 3 बजे जलती हुई सड़क को पार करते हुए गया मैं उसके पास, रोका स्कूटर, पिलानी चाहिए नींबू की शिकंजी। मना कर दिया उसने। मना करने के लिए जब उसने अपने हाथ जोड़े तो उसकी चप्पलें जुड़ गई आपस में। मैंने जुड़ी हुई चप्पलों को अपने जुड़े हुए हाथों से नमस्कार किया। मैंने नहीं पूछा उसका नाम, मैंने नहीं पूछा क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे हो गए। मैंने नहीं पूछा कहां रहते हो, क्या करते हो। मैंने सिर्फ इतना पूछा, हाथों में पहनने के लिए बढ़िया चप्पल ला दूं बाबा। और उसने मुझे देखा तो आशीष बाही आंखों से कुछ नहीं बोला सिवाय इसके, अभी 2 जोड़ी चप्पल पड़ी हैं बाबूजी। सरकार को हम दोनों जानते थे, लेकिन हम दोनों ही नहीं जानते थे। एनजीओ को हम दोनों जानते थे, हम दोनों ही नहीं जानते थे। लेकिन हम दोनों नहीं जानते थे तो कुछ बड़ी संस्थाओं को भी नहीं जानते थे, जो एनजीओ है। मैं इतना मूर्ख नहीं था जो मेरे सामने भावुक होकर रोने लगता। मैं भी इतना लिजलिजा नहीं था कि अपने पर्स से सारे नोट उस पर लुटा देता। उसे पता है उसकी किस्मत खराब है, मुझे पता है मेरी किस्मत अच्छी है। ये मुलाकात 2 समझदार लोगों की मुलाकात थी। इसमें आंसुओं, गालियों, पैसों, मददों की गुंजाइश लगभग ना के बराबर थी। उसे भीख मांगने जाना था, उसका दिन अब शुरू हो रहा था और मैं कॉलेज से वापस घर आ रहा था, मेरा दिन खत्म हो रहा था। उसे 100-200 रुपए कमाने थे और मैं 1500 रुपए कमाकर घर जा रहा था। घर आकर मैंने पत्नी से कहा कि थोड़ा नींबू पानी पिला दो। एक एक घूंट के साथ मैं पीता गया। उसका चेहरा, उसकी शक्ल और उसकी चप्पल दिखती रही मुझे। खटखट की आवाज आती रही हर एक घूंट के हल्क में उतरने के साथ। यह कविता एक धोखा है दोस्तों।
ये कविता एक धोखा है जो मैं आपको दे रहा हूं, और आप वाह वाह करके यही धोखा मुझे भी दे रहे हैं। उस आदमी की तरह चल रही है ये दुनिया, धोखे पर ही तो चल रही है दुनिया, जिनके हाथों में पहनी है चप्पल और घुटनों पर बंधी हैं प्लास्टिक की थैलियां। पानी पीते हुए, गन्ने का रस पीते हुए, नींबू पीते हुए, चाय पीते हुए, या कुछ भी, केरी का पत्ते का पानी पीते हुए, या फिर शराब पीते हुए। आप उस आदमी के बारे में जिसने बीक का नींबू पानी ठुकरा दिया आपके कंठ में, इस समय कोई कांटा चुभ रहा है क्या? सच कहूं, मैं तो छलनी हो गया। लोगों, एक भिखारी से मुलाकात। तो ये थी सोनी, चुरू राजस्थान से, उनकी एक कविता। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज मुझे वो लगी कि मैं आपको कविता जो दे रहा हूं, आपको धोखा दे रहा हूं, और आप वाह वाह करके मुझे भी धोखा दे रहे हो। तभी तो मैंने स्टार्ट में कहा था कि लेखक दिल से सोचता है, दिमाग से सोचता है, और जब लिखता है फिर कमाल का लिखता है। धन्यवाद।